नमस्कार आप सब लोगों को। आज हम लोग ट्रेनिंग में एडवांस रिपोर्टिंग को स्टडी करेंगे हम लोग, और प्रोडक्शन की चीज़ों को देखेंगे हम लोग कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले एडवांस रिपोर्टिंग को देखते हैं। करीब करीब सारा रिपोर्ट फिनिश हो चुका है। हम लोग अभी तक जो स्टडी किए हैं, मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर दूं आप लोगों को। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस क्या क्या डिस्कशन किए हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी एंट्री सेक्शन के पूरे पार्ट को देख चुके हैं। पूरा पीएमएस का ट्रेनिंग जो है एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब केवल हम लोग के पास बचा हुआ है एडवांस रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स का रिपोर्टिंग, और उसके बाद प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर, है ना। ये तीन पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग जो करेंगे उसमें रहेगा कि एफएमसीजी के फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट होता है, फार्मा के फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट होता है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो एंट्री सेक्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। रिपोर्ट में इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल्स एंड गोडाउन, मल्टी ब्रांच, टेरिटरी का रिपोर्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों को अभी डिस्कस करना है एडवांस रिपोर्टिंग को। एडवांस रिपोर्टिंग में क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये एडवांस है, पीएमएस एडवांस। यहाँ पे आप लोग अगर कैप्शन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पीएमएस एडवांस का रिपोर्टिंग का देखिए, पीएमएस एडवांस है। अब इस पीएमएस एडवांस में क्या है, तो बहुत सारे रिपोर्ट जो ग्राफिकल फॉर्मेट में होने चाहिए वो सारे रिपोर्ट है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑनलाइन इस तरह से आपको ओपन हो जाता है ना। और इस तरह से ओपन होके और ये आपको दिखना शुरू हो जाता है। मैं इसको बंद कर दूं। अब देखिए एडवांस क्या है। जो डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल है उसी डाटा के बेस पे ये सारा का सारा रिपोर्टिंग शुरू हो जाता है। सबसे पहला नंबर इसका देखिए डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड में क्या दिया हुआ है, आप सेल्स समरी देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं, सेल्स इनवॉइस देख सकते हैं, परचेज रजिस्टर देख सकते हैं, और ये बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब सेल्स समरी पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए ये कितने दिनों से दिखा रहा है, 15/7 से 14/8 तक, एक महीने का डाटा दिखा रहा है। कितना इनवॉइस बना है, ग्रॉस वैल्यू कितना है, टैक्स वैल्यू इसका कितना है, प्रोडक्ट प्लस टैक्स, नेट अमाउंट कितने रुपए का है। ये आपको एवरेज इनवॉइस वैल्यू, एक इनवॉइस वैल्यू कितने रुपए का है, क्वांटिटी का इफिशियंसी कितना है, एक इनवॉइस में कितना क्वांटिटी है, रियलाइजेशन रेशियो क्या है, तो कलेक्शन कितना रियलाइजेशन है, टॉप इनवॉइस कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, तो कौन कौन पार्टियां सबसे ज्यादा इनवॉइस क्रिएट हुआ है, कौन कौन से बिल का, टॉप इनवॉइस का, डेली ट्रेंड क्या है। तो देखिए 23/7 को इतने रुपए का है, 24/7 को, 26/7 को, ये डेली ट्रेंड का है। मतलब ये जो करंट रेंज के अंदर जो सबसे बेहतरीन डे हुआ है वो ये है। उसके अलावा रिसेंट इनवॉइसेस जो बने हैं वो कौन कौन से इनवॉइस बने हैं, ये आपको एक स्क्रीन पे दिखा रहा है ना। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों का है समरी, सेल्स समरी। टोटल ऑर्डर का रिपोर्ट देखेंगे, आप इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं। टोटल ऑर्डर में कोई डाटा नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऑर्डर एंट्री में कुछ नहीं हुआ होगा। इसके अलावा हम लोग सेल्स इनवॉइस को अगर क्लिक करते हैं, जो डाटा आ रहा है उसके बीच का सेल्स इनवॉइस टोटल हम लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है ना। अब अगर हम किसी सेल्स इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट के बारे में दिखा देगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जो एडवांस रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, तो हम लोग बिलिंग किए अभी तक जो सॉफ्टवेयर हम लोग देखे उसमें बिल कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं, गोडाउन वाइज सारा काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों का उसमें ग्रिड के फॉर्मेट में है, डाटा के फॉर्मेट में है। लेकिन उसी डाटा को कैसे विजुअलाइज करके बेहतरीन ढंग से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, ये आपका एडवांस रिपोर्टिंग कहलाता है। और इस एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहला नंबर डैशबोर्ड है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा परचेज रजिस्टर देख लीजिए। अब इस परचेज रजिस्टर को भी क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर प्रोडक्ट जो दिखेगा वो दिखा देगा यहाँ पे आपको, है ना। एक लाइन का प्रोडक्ट है यहाँ पे। इसके बाद अब आगे आएंगे, पार्टी प्रोडक्ट लो स्टॉक वगैरह का कॉन्सेप्ट दे देगा यहाँ पे आपको। लो स्टॉक कौन कौन सा है, इतना प्रोडक्ट आपका लो स्टॉक का है, रीऑर्डर गैप इतना क्या है, अफेक्टेड कंपनीज इतने हैं, है ना, शेयर ऑफ कैटलॉग इतना है ना, ट्रैक प्रोडक्ट इतना है, और आउट ऑफ स्टॉक इनसाइड रिस्क पूल इतना प्रोडक्ट है ना।
539 है और टोटल इतना क्वांटिटी होना चाहिए। रीऑर्डर गैप किस किस कंपनी का है, तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा रीऑर्डर है, इस कंपनी का रीऑर्डर है, इस कंपनी का, देख रहे हैं ना रीऑर्डर लेवल क्या है, जो सबसे ज्यादा गैप है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट एसक्यू, एसक्यू कितना है, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑर्डर है जो गैप हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा आ जाइएगा, लो स्टॉक रेंज क्या है, तो मिनिमम ये 10 क्वांटिटी चाहिए, ये सब जीरो है, मिनिमम में चाहिए, ये सब जीरो है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर कोई कस्टमर, अगर यहाँ से कोई कस्टमर अपना ऑर्डर लेवल का चेक करना चाहता है, तो यहाँ से पूरा का पूरा ऑर्डर लेवल अपना चेक कर सकता है। ऑर्डर लेवल कैसे चेक होता है, क्या ऑर्डर लेवल का मतलब है, तो जब हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमको अपने प्रोडक्ट अपने दुकान में रेंज रखना है, तो हमको अपने ऑर्डर लेवल पे, हमको परचेज ऑर्डर पे कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा। और परचेज ऑर्डर पे कंट्रोल कैसे बनेगा, तो परचेज ऑर्डर पे कंट्रोल बनाने के लिए जो सबसे पहला टास्क होगा वो ये होगा कि मुझे अपना कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा खत्म हो गया जिसको मुझे ऑर्डर देना चाहिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा मीन मैक्स क्वांटिटी के बिलो चला गया है उसका मुझे ऑर्डर देना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट पे हमको रिपोर्टिंग दिखना चाहिए, जिससे कि मुझे मालूम चले और मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकूं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर है ना। लो स्टॉक आइटम कितने हैं, रीऑर्डर गैप कितना है, क्वांटिटी के हिसाब से अफेक्टेड, ये पूरे की पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एनालाइज करके देखा जा सकता है। चूंकि डाटा ये हम लोगों का नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्लिक करके एनालाइज करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर जिसका डाटा होगा ना, वो अपना एनालाइज करके इसको देख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो स्टॉक हो गया। और ये डैशबोर्ड है। अभी डैशबोर्ड को पहले देखिए, तो टुडे सेल कितना है, एमटीडी का सेल कितना है, एमटीडी का सेल मतलब 1 तारीख से आज तक का, मंथ टू डेट बोलते हैं इसको। उसका वाईटीडी का सेल कितना है, वाईटीडी का सेल मतलब क्या है, ईयर टू डेट है। उसके बाद एमटीडी का टैक्स कितना है, टुडे रन रेट क्या है, तो आज कोई सेल नहीं हुआ, परचेज वर्सेस सेल्स क्या है आज का, 7 डे मोमेंटम क्या है, तो 7 डे मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, तो 7 डे मोमेंटम का मतलब हो गया कि 7 डे में बेहतरीन दिन हमारा कौन सा रहा। सेल्स ट्रेंड मंथली क्या है, देखिए मार्च में ये सेल था, अप्रैल में ये है, मई में ये है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त है। अब यहाँ पे देखिए 8 तारीख 9 तारीख लास्ट वीक का 7 डेज का आपका सेल्स का ट्रेंड क्या है। उसके अलावा लास्ट 30 डेज में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमको कंट्रीब्यूट किया है वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, टॉप पार्टी लास्ट 30 डेज में मेरा कौन कौन सा है, देख रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद रिसेंट इनवॉइस वैल्यू ट्रेंड क्या है, उसके अलावा रिसेंट इनवॉइसेस कौन कौन सा, रिसेंट अभी अभी एकदम करंट में कौन कौन सा है, और रिसेंट इनवॉइस का वैल्यू ट्रेंड क्या है ना। तो कितने कितने रुपए का एकदम लेटेस्ट इनवॉइस जो हो गया वो सब हो गया। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका कंट्रोल बन रहा है, किन चीजों पे कंट्रोल बन रहा है, तो आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में आपका कंट्रोल बन रहा है डैशबोर्ड। बिजनेस बिजनेस ओवरव्यू में जाएंगे, तो सेल्स समरी एमटीडी है, एमटीडी सेल्स समरी अभी जो हम लोग देखे हैं, है ना। और इसमें अगर हम डेट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं इसमें 1 तारीख कर दूं, 31/7 और अप्लाई कर देते हैं, उसके हिसाब से डेट चेंज होगा। अभी इस 1 महीने का पूरा फिगर को हम अगर हम देखना चाहते हैं, तो इसमें टोटल इनवॉइस कितना है, ग्रॉस अमाउंट कितना है, टैक्स अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है ना, एवरेज इनवॉइस अमाउंट कितना है, क्वांटिटी का इफिशियंसी कितना है। क्वांटिटी का इफिशियंसी मतलब एवरेज इनवॉइस वैल्यू आप लोग समझ रहे हैं, 10 इनवॉइस हुआ, 10 लाख का हुआ, तो 10 लाख से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। क्वांटिटी इफिशियंसी क्या है, पर इनवॉइस कितना क्वांटिटी जा रहा है। रियलाइजेशन रेशियो क्या है, रियलाइजेशन रेशियो 1 से 4% के आसपास रियलाइजेशन रेशियो है, जो कि हमारा सेल से ज्यादा कलेक्शन का फिगर है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पीछे कभी कुछ कलेक्शन आया हुआ होगा। टॉप इनवर्स कंट्रीब्यूशन आप देख ही लिए, ट्रेंड देख लिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन। ये सेल्स समरी एमटीडी वाईटीडीआर, यही पे एक्टिव न्यू और डोरमेंट कस्टमर हमारे हैं, है ना। इस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं, उस सेम डाटा के ऊपर मैं देखता हूँ।
कुछ फिगर मिसमैच कर रहा है, लेकिन इसको जस्ट हम लोग समझ लेते हैं। एक्टिव कस्टमर यहाँ दिखाएगा, अगर इस ड्यूरेशन में न्यू कस्टमर ऐड हुए तो वो दिखाएगा। डोरमेंट कस्टमर दिखाएगा, कौन कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर हमें नहीं दिया है, और कस्टमर कौन से हैं जो कि ट्रैक है, जिसको हम लोगों ने टारगेट किया और वो हमारे आ गए। और ये आपको न्यू विंडो है, अलग अलग विंडो है, तो ये सारे नीचे विंडो हैं, लेकिन चूंकि डाटा इसमें न्यू कस्टमर के फॉर्मेट में डाटा नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार एक चार देख लेता हूँ। कुछ कुछ देखिए डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, हम लोग अगला रिपोर्ट देखते हैं। ये स्टॉक आउट और लो स्टॉक अलर्ट्स है ना, जो अभी हम लोग इसके पहले रिपोर्ट देखे थे, है ना। अब इसमें यहाँ देख लीजिए टोटल अलर्ट आइटम कितना है, लो स्टॉक, ये पूरा डिटेल हम लोग समझ लिए हैं ऑलरेडी। कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन से कंपनियां हैं, आउट ऑफ स्टॉक कौन सा है, आउट ऑफ स्टॉक को इसमें देखना है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक रिपोर्ट है जो स्टॉक आउट के लिए है। ये हो गया हमारा बिजनेस का ओवरव्यू हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग कस्टमर एनालिटिक्स में चलते हैं। कस्टमर एनालिटिक्स में हमारे पास क्या स्कोप है, कस्टमर का एक्टिविटी का रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। आप 15/4 से 15/8 का ही देखते हैं। टोटल कस्टमर कितने हैं, 80 हैं। कस्टमर कितना ऑर्डर दिए हैं, 80 हैं। प्लेटफॉर्म का कस्टमर फाउंड इन, कस्टमर लॉग इन, तो चूंकि लॉग इन नहीं कर रहे हैं, वो सीधा हम लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो है। उसके अलावा रिपीट कस्टमर्स के लिए ये डिटेल आपको रहता है। उसके बाद कस्टमर एक्टिविटी लेजर है, कोड है, इनका मोबाइल नंबर ये है, लास्ट ऑर्डर इनका 9 ऑर्डर हुआ है ना। प्लेटफॉर्म डेट नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट ऑर्डर इनका 9, माने इतने ड्यूरेशन में 9 ऑर्डर है इनका, और इसका क्वांटिटी इतना ही रुपया है। ऑफलाइन ऑर्डर हुआ है इनका, ऑर्डरिंग सिस्टम इनका ऑफलाइन है, तो टोटल सिस्टम हम लोग का ऑफलाइन ही है। इस तरह से करके आपको कस्टमर एक्टिविटी का एक लेजर मिल गया, जो समरी आप जिसको बोल सकते हैं। और और यहाँ से समरी देख सकते हैं, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ से आपको एक समरी दिख गया, है ना। तो एक ऑर्डर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से दिखेगा। कस्टमर वाइज अगर सेल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से। टोटल रेवेन्यू इतना, टोटल का ये सब फिगर हो गया। अभी कस्टमर वाइज रेवेन्यू है, आरके ट्रेडर्स का ये रेवेन्यू है, साई ट्रेडर्स का ये रेवेन्यू है, एमएस इंटरप्राइजेस का। कस्टमर वाइज पूरा रेवेन्यू दिखा दिया। अब उसी कस्टमर का 3 ऑर्डर था, क्वांटिटी इतना था, रेवेन्यू हुआ था, और टोटल जो उनका शेयर है, उस शेयर में से कितना परसेंट उनका रेवेन्यू आया इसमें, ये पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन एक हम लोग के सामने आ गया। तो कौन कितना परसेंट हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यहाँ पे एक फॉर्मेट में आ गया, है ना। और देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट हमको कौन कस्टमर करता है, तो आरके ट्रेडर्स। साइड ट्रेडर्स हमसे 6% ले रहा है ना। एमएस इंटरप्राइज हमसे 6% ले रहा है। आशीष स्टॉक हमसे 3% का स्टॉक, मैंने 3% हमारे टोटल बिजनेस में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो कस्टमर वाइज हो गया। डोरमेंट कस्टमर लिस्ट है, डोरमेंट कस्टमर में क्या है हमारे पास, तो ये 90 डेज, आज से 90 डेज पहले का अब देख सकते हो फिगर हम। डोरमेंट कस्टमर का रिपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ठीक है, इसको मैं छोड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड ओवर लिमिट कस्टमर पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। अब आउटस्टैंडिंग, चूंकि इनका सब कैश का सेल है, इसलिए लगता है कि आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहा है। ओवर लिमिट और ये सारे इन्फॉर्मेशन आएगा, तो ये आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा जहां पे क्रेडिट और कैश का काम होता है। प्रोडक्ट एनालिसिस को देखिए, तो इसी एक रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है, थोड़ा थोड़ा स्लो भी हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉप प्रोडक्ट्स हो गया और स्लो मूवर्स प्रोडक्ट्स हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट्स विच सेल्स 6, 7, 8 SKU सोल्ड इन सेलेक्टेड प्रोडक्ट। स्लो मूवर्स प्रोडक्ट है,
नो मूवमेंट प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट का जो इस ड्यूरेशन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये स्लो मूव कर रहा है ना। कितने प्रोडक्ट सेल्स है, इतने प्रोडक्ट सेल्स में अच्छा सेल्स हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इतना है। टॉप डिमांड एसक्यू कितना है, सबसे ज्यादा डिमांड किसका है, तो इस प्रोडक्ट का है, इतना रेवेन्यू है, इतना क्वांटिटी। मोस्ट स्टैग्नेंट एसक्यू कौन है, तो ये प्रोडक्ट है ना। टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना है, तो इतना है। अब नीचे आते हैं हम लोग। अब टॉप डिमांड प्रोडक्ट है, अब ऐसे करके आ गया, ये पूरा डिटेल दे रहा है। और साथ में आप देखिए स्लो मूवर्स कौन है ना। टॉप डिमांड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कौन सा बैच का सबसे ज्यादा स्टॉक उसका निकला है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब उसी तरह से ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, टॉप डिमांड प्रोडक्ट्स हो गया। और ये क्या हो गया, स्लो मूवर्स प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत कम मूव कर रहे हैं, है ना। और ये स्लो, मतलब बिक्री इनका कम है, और ये है ज्यादा डिमांड में है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट लेजर है ना। अब यहाँ लेजर हम लोग को देख रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है हमारा, कंपनी का नाम, कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, कितने इनवॉइस में हुआ है, कितने कस्टमर ने लिया है, करेंट स्टॉक अभी आज के डे में हमारे पास क्या है ना। उसके अलावा ऐसे करके सारे प्रोडक्ट का हमारे पास जो मेन मेन प्रोडक्ट है सबका एक लेजर हमारे सामने आ गया है। ऐसे करके लोड करते चले जाएंगे, लोड हो जाएगा सारा। तो यहाँ से एक बेनिफिट क्या होता है कि टोटल मेरे कितने कस्टमर एंगेज हो रहे हैं उसमें, सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट में एंगेज हो रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं 16 इनवॉइस इस प्रोडक्ट का बना है, और इसमें 11 हमारे हैं, इसका 19 इनवॉइस बना है, इसमें 17 कस्टमर एंगेज हैं, 17 यूनिक कस्टमर एंगेज हैं, है ना। तो इस सब से आइडिया मिलता है, आप बिजनेसमैन को आइडिया मिलता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रांड ब्रांड वाइज सेल हम लोग देख लेते हैं। टोटल 22 ब्रांड है ना। कस्टमर्स इतने हैं, वो ब्रांड सेल खरीद रहे हैं। टॉप ब्रांड हमारा कौन है, तो टॉप ब्रांड हमारा ये है, इसका परसेंटेज कितना है और रेवेन्यू कितना है। टॉप सेलिंग ब्रांड ये है, ट्रैक प्रोडक्ट कितना है, ट्रैक रोज इतना है। और टॉप ब्रांड सेल्स के अंदर ये सारे फिगर्स आ गए, है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है हम लोग, प्रोडक्ट्स कितना है, कस्टमर्स कितने हैं, और इनवॉइसेस कितने बने हैं। 132 कस्टमर है, 232 इनवॉइस बना है, और 113 ये पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, और इतना इसका वैल्यू है। दूसरा हमारा लोटस हर्बल्स है, लोटस हर्बल्स के अंदर 24% है ना। तो इस तरह से करके ये एक इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, जहाँ पे ब्रांड वाइज सेल्स हो रहा है। उसी तरह से कैटेगरी वाइज सेल्स देखेंगे, तो ये कैटेगरी वाइज सेल्स है ना। कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिए, ये कैटेगरी अलग ग्रुप इसको बोलते हैं, है ना। अब उसमें कितने कैटेगरी है, कितना इनवॉइस बना है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। और उसके बाद ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सेल इन्फॉर्मेशन दे दिया। और कैटेगरी वाइज के बाद फिर वही स्टाइल कैटेगरी है हमारा, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन्वॉइसेस हो गए, रेवेन्यू होगा, और परसेंटेज शेयर। L1 जो है इसका सबसे हाईएस्ट शेयर है रैमसन से, उसके बाद उसका है कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का एनालिसिस हो गया। आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि एक एक सेक्टर का एनालिसिस है, बिजनेस से भरी कस्टमर एनालिटिक्स था, प्रोडक्ट एनालिटिक्स था, यहाँ पे स्टॉक एंड इन्वेंट्री का एनालिसिस है। अब आप सोच सकते हैं कि सर उतना उधर रिपोर्ट है फिर इतना रिपोर्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनालिटिकल रिपोर्ट्स है। यहाँ पे वैसे रिपोर्ट्स हैं जिसको देख के वो डिसीजन ले सकते हैं कस्टमर, और उनको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में ये ये मेरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये मेरा इंपॉर्टेंट ब्रांड है,
ये मेरे इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ये उनको डाटा ऐसे जनरली रहता है, इंफॉर्मेशन बिजनेस क्लास के पास रहता है, वो इंफॉर्मेशन को देखते हैं समझते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने से उनको एकदम एग्जैक्ट फिगर आएगा और वो बैठ के फुर्सत में अपना देख सकते हैं कि क्या 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 हमारा मतलब मेरे बिजनेस में कौन सा ब्रांड, कौन सा कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट का हमारे स्टॉक का मूवमेंट क्या है, कौन सा मूवमेंट ज्यादा है, किसका क्वांटिटी से बिलो चला गया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं। स्टॉक एंड इन्वेंट्री को हम लोग देखते हैं और देखिए टोटल प्रोडक्ट कितना है, अवेलेबल क्वांटिटी अभी आज के डेट में कितना है, लो स्टॉक प्रोडक्ट्स कितना है, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट कितना है। लो स्टॉक मतलब मिनिमम के ग्राउंड पे, आउट ऑफ स्टॉक मतलब जो जीरो हो गया है। हेल्दी प्रोडक्ट कितना है, जो बिक रहा है रेगुलर बेसिस पे। और बैच कवरिंग कितना है, ये 3511। बैच कवरिंग क्या है, तो वैसे प्रोडक्ट जो यूनिक है, जो डिस्टिंक्ट है और उनका बैच एक ही है और इस पर काम हो रहा है। टॉप क्वांटिटी बाई स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका स्टॉक सबसे ज्यादा है ना। देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक ज्यादा है हमारे पास। और यहाँ देख लीजिए टॉप प्रोडक्ट बाई क्वांटिटी, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका क्वांटिटी ज्यादा है हमारे पास, तो ये सब प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा है ना। उसके बाद इन्वेंट्री का देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, कंपनी हो गई, यूनिट हो गया, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है, मिनिमम क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कितना बैच है हमारे पास, हेल्दी है ये। लेकिन देखिए देखिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया, है ना। ये प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जितना हमको चाहिए उतना है हमारे पास। और ये देखिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो आउट ऑफ स्टॉक भी, आउट ऑफ स्टॉक और हेल्दी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये देखते चले जाएंगे, उनको समझ में आएगा कि अच्छा वही वाला प्रोडक्ट अभी हमारा निकल रहा है, ये इसका दो ये स्टॉक है। तो यहाँ से एक आपको एक एनालाइज करके फिगर हो जाता है। लो स्टॉक का लिस्ट है, अब पूरा लो स्टॉक का लिस्ट यहाँ पे दे दिया, है ना। प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे लो स्टॉक का लिस्ट आ गया, करंट क्वांटिटी कितना है, मिनिमम कितना है, गैप कितना है, देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा जिसको एनालाइज किया जा सकता है। आउट ऑफ स्टॉक कितना है, लो स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक करीब करीब सिमिलर है, थोड़ी सी डिफरेंसेस बस ये है कि मिनिमम क्वांटिटी यहाँ मेंटेन है ना, और मिनिमम क्वांटिटी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक कितना है। ये हो गया स्टॉक इन इन्वेंट्री। प्रोडक्ट मिक्स करके रिपोर्टिंग आपका है, प्रोडक्ट टाइप वाइज परचेस समरी, है ना। प्रोडक्ट टाइप वाइज अब आप यहाँ देख लीजिए, ये प्रोडक्ट टाइप कैटेगरी के हिसाब से परचेस का समरी दे दिया यहाँ पे, है ना। और ये हमारे क्या हो गए, ये जो सप्लायर है उन सप्लायर का डिटेल हो गया। तीन प्रोडक्ट है, तीन कैटेगरी के, इतना रुपया का सेल है। अब ये क्या हो रहा है, परचेस समरी हम लोगों को मिल रहा है ना। उसी तरह से कैटेगरी का लेजर क्या है, कस्टमर कितने, इनवॉइसेस कितना है, और इसका कस्टमर का शेयर कितना है। इसका कैटेगरी का लेजर हो गया, एक एक कैटेगरी का लेजर, और उसी का हमारा ऊपर परचेज का डिटेल मिल गया, है ना। किसका किसका कितना परसेंट, तो कितना परसेंट हमारे सेल में कंट्रीब्यूशन है और कितना परसेंट हमारे परचेज में उनका कंट्रीब्यूशन, दोनों फिगर आपके पास आ गया। कस्टमर कैटेगरी वाइज परचेज का कस्टमर शेयर, परसेंटेज शेयर हो गया यहाँ पे, है ना। अब कैटेगरी वाइज L1 का हमारा कितना 29% शेयर है, सबसे ज्यादा है। कितना प्रोडक्ट परचेज किया हमने, इतना परचेज किया, कितने इन्वॉइसेस लिया हमने, इतने इन्वॉइसेस लिया हो गया, और यहाँ पे आपको शेयर मिल गया, है ना। उसी तरह से ब्रांड वाइज परचेज मिक्स है, यूनिक प्रोडक्ट परचेज काउंट आप देख सकते हैं यहाँ से, कितने यूनिक प्रोडक्ट हैं, है ना। इसका डिटेल भी इसमें आपको मिल रहा है। ये प्रोडक्ट मिक्स का रिपोर्ट हो गया। कस्टमर का ट्रेंड अगर हम लोग देखते हैं, मंथ टू मंथ परचेज ट्रेंड, मंथली परचेज ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखिए फरवरी मार्च अप्रैल का देखिए, है ना, मई जून जुलाई, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर है ये अप्रैल महीने का पीक हमारा कितना, कौन सा मंथ था, ये हम जो ड्यूरेशन दिए हैं उस ड्यूरेशन में पीक हमारा कौन सा मंथ था, अप्रैल था। लोएस्ट मंथ कौन सा था, फरवरी था, है ना। फर्स्ट हाफ इतना, सेकंड हाफ इतना, है ना। टोटल रेवेन्यू कितना है, इतना है, एवरेज कितना है, टोटल ऑर्डर्स कितना है। तो पीक मंथ और हमारा लोएस्ट मंथ कौन सा हो गया। अब मंथली ट्रेंड हो गया यहाँ पे, है ना। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कंसिस्टेंट मंथली बायर्स,
जो मेरा रेगुलर परचेस करते हैं हमसे, वो कौन कौन लोग हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट्स है, 4 मंथ कंसिस्टेंट है ना। यहाँ मंथ दिखा रहा है कितने कितने मंथ से लोग कौन से, और उनका कितना एवरेज मंथली रेवेन्यू है, कितना टोटल रेवेन्यू है, देख रहे हैं आप। ये मंथ टू मंथ परचेस ट्रेंड है, रिपीट वर्सेस न्यू प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, रिपीट प्रोडक्ट कौन सा है। न्यू प्रोडक्ट का मिक्स 70%, 70.6 है। रिपीट प्रोडक्ट 29% है ना। कस्टमर भी चाहते 60% न्यू की। ये कस्टमर है जो कि 60% नया प्रोडक्ट लेते हैं। करेंट बिहेवियर एक्सप्लोरेशन है। पीक एक्सप्लोरेशन मंथ जुलाई में ज्यादा लोग हमारे पास वैसे आए जो नए टाइप के थे और नया नया प्रोडक्ट लेके गए। पीक रिपीट मंथ कौन सा है, तो यही जून है, जिसमें रिपीट हुआ है, पुराने कस्टमर आए और हमारा सामान लेके गए। मंथली न्यू वर्सेस रिपीट है, ये आपको देख लीजिए। रेवेन्यू स्प्लिट देखिए, रेवेन्यू स्प्लिट में क्या, न्यू प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, रिपीट प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट बिहेवियर हाइलाइट्स। न्यू 100%, ये हनुमान ट्रेडर्स न्यू 100%, रिपीट इनका कुछ नहीं है। रामसन रिपीट इनका कुछ नहीं है ना। न्यू वर्सेस रिपीट, न्यू 100 है, रिपीट इनका कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू वर्सेस रिपीट का एक ट्रेंड आपको दिख रहा है। एवरेज ऑर्डर साइड क्वांटिटी प्लस अमाउंट का है ना। एक ऑर्डर है रैमसन का, कस्टमर परचेजिंग करंट। तो ये डेट हम लोग थोड़ा सा छोटा डाल रहे हैं, 2 ही 3 महीने का डाटा इसमें है, इसीलिए दिखा रहा है, नहीं तो आपको मंथली फिगर दिखाता है यहाँ पे। दो एवरेज क्वांटिटी है, एक ऑर्डर है यहाँ पे है ना। तो ये जो अच्छे कस्टमर है जो उनका फिगर दिखा रहा है। एवरेज ऑर्डर साइज कितना है, परचेज फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट देख लीजिए। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट सेगमेंट से 6.5%, फोर्टनाइटली 25% है, मंथली 49% है, लॉन्ग साइकिल 18% है। जो 6.5% कस्टमर है वो रेगुलर आने वाले हैं। फोर्टनाइटली जो है 25% वाले हैं। मंथली जो है, अब यहाँ पे जब दिमाग लगाया जा सकता है कि हमारे मंथली कौन कौन से कस्टमर है भाई, हमारा लॉन्ग साइकिल वाले कौन से कस्टमर है, उनके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं। और ये वीकली वाले कस्टमर हैं, फोर्टनाइटली वाले कस्टमर देखिए डिटेल यहाँ दे रहा है ना। तो दो दो कम से कम डिटेल दे दिया। तो ये कस्टमर का ट्रेंड हो गया है ना, रिपीट परचेस वगैरह। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए हाई वर्सेस लो मार्जिन प्रोडक्ट लीजिए, है ना। टोटल टोटल रेवेन्यू दे दिया है ना। अब मार्जिन बकेट कंट्रीब्यूशन, लो मार्जिन 229, 292 प्रोडक्ट्स है जिसका लो मार्जिन है ना। -2.5% एवरेज मार्जिन इसका जा रहा है। मिड मार्जिन जो है और हाई मार्जिन जो है 48 प्रोडक्ट है, ये लो मार्जिन के प्रोडक्ट है, ये मिड मार्जिन का है, और ये हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स है ना। इसमें बहुत ज्यादा, तो लो मार्जिन का प्रोडक्ट यहाँ पे 64% है। यहाँ ये शो कर रहा है माइनस मार्जिन, एवरेज मार्जिन। और टॉप प्रोडक्ट बाय यूजेज, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है ना। उसके अलावा आपको लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं। ऐसे करके प्रोडक्ट का मार्जिन आपको दिखा रहा है। ये हाई मार्जिन 100% मार्जिन है, थोड़ा गलत हो सकता है। इसीलिए गलत हो सकता है कि ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट मतलब ये हो सकता है कि यहाँ यहाँ पे रिटेल का कुछ सर्विस हो रहा हो। ये शहनाज आयुर्वेदिक है तो हो सकता है कि वो बुटीक वगैरह कुछ इस तरह का चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इनको मार्जिन वाइज प्रोडक्ट का डिटेल सब मिल रहा है। और यहाँ पे फर्दर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से मार्जिन, कौन कौन से प्रोडक्ट बिका है और उसका क्या एमआरपी वगैरह था, वो यहाँ पूरा डिटेल उनको मिल सकता है। स्कीम और डिस्काउंट कितना कितना डिपेंडेंसी है, किस किस प्रोडक्ट पे कितना स्कीम देना पड़ा है ना।
तो वो किस प्रोडक्ट पे कितना स्कीम देने की वजह से डिस्काउंट सेल हुआ है, तो ये डिटेल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। हालांकि डिस्काउंट स्कीम 0 0 है, इसलिए छोड़ दे रहा है ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डाटा में वो नहीं है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट बायर ग्रुप, हाई मार्जिन के प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो ये हाई मार्जिन वाले हैं, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। ये जो मार्जिन, अच्छा मार्जिन यहाँ से मिल रहा है ना। तो वैसे प्रोडक्ट जो हमको हाई मार्जिन का देते हैं, मतलब ज्यादा, हम उनसे हमको बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके अलावा इसको देखिए। अग्रवाल शॉपिंग है, 21% का मार्जिन है, आर के डेटा 10% का मार्जिन देते हैं हमको, है ना। ये चीज डिटेल हो गई। और लो मार्जिन प्रोडक्ट डिपेंडेंसी, लो मार्जिन प्रोडक्ट है, बहुत कम मार्जिन है ना, इसके ना। लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि इसका फिगर सब हाई हाई साइड जा रहा है ना। 1 1 लाख 1.5 लाख का प्रोडक्ट का सेल हो रहा है। तो लेकिन मार्जिन वैल्यू इसका बहुत कम है, मतलब प्रॉफिट इसमें बहुत कम है। साथ में रिस्क जोन है, एवरेज मार्जिन थोड़ा माइनस में गया हुआ है। तो ये रिस्क जोन है, इसका प्रोडक्ट को उनको देखना पड़ेगा, ये कैसे बिका है ना। उसके अलावा स्टेबल प्रोडक्ट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा जो स्टेबल, ग्रुप, सॉरी प्रोडक्ट नहीं ग्रुप है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का रिपोर्ट दिख रहा है। उसके अलावा बास्केट एनालिसिस है, फ्रीक्वेंट बॉट टुगेदर, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक साथ खरीदा गया है ना। अब देखिए ये डियो एक्जोटिका के साथ डियो सेक्रेट कोड भी खरीदा गया है ना। ये देखिए 200 ml डियो एक्जोटिका के साथ डियो स्टड्स खरीदा गया है ना। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया हमारा, दो प्रोडक्ट के साथ, ये क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी, है ना। अब ये प्रोडक्ट जब बिका तो उसके साथ ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, ये प्रोडक्ट बिका तो उसके साथ ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, जो बिका है ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और बंडल लेजर है ना। ये और ये दोनों प्रोडक्ट 13 इनवॉइस बना है, ये और ये दोनों प्रोडक्ट 13 इनवॉइस बना है ना। देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट का दिया हुआ है। तो इससे एक एनालाइज होता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट, अगर अगर ये सब चीजों का डाटा अगर आपके पास रहे, तो कभी कल के डे में अगर ये कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो तुरंत उसको ये प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आप नहीं लेंगे, ये प्रोडक्ट भी ले लीजिए, ये भी काफी चलता है। तो ये ये डाटा देखने से एक बिजनेस क्लास को ये समझ में आएगा कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस प्रोडक्ट के साथ ऑफर करना है। साथ में अगर कुछ डिस्काउंट करना है तो दोनों को बंडल करके डिस्काउंट कर देते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट इतना पीस लीजिएगा तो ये डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि ये सब पुश होने वाला है, ये पुश हो रहा है, मार्केट में निकल रहा है और साथ में निकल रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा अगर हम ऑफर लगाएंगे तो ये हमारा निकल सकता है। टॉप 10 प्रोडक्ट एसक्यू देखिए ना, मैं एक प्रोडक्ट को अप्लाई करता हूँ। अब एक प्रोडक्ट को हम लोग देख रहे हैं ना। अब इसका डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, इसका डिटेल क्योंकि यहाँ पे नहीं है और हम सर्च करेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा है कि कौन सा 10 प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमारा खूब बिकता है ना। वो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ ये दिखाएगा, क्योंकि डाटा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे हम लोग उसको पुश कर सकते हैं, जहां पे वो प्रोडक्ट निकल सकता है, अच्छा, है ना। अब ये देखिए, ये इतने प्रोडक्ट ऐसे हैं, कस्टमर्स विद अपॉर्चुनिटी, इतने प्रोडक्ट के साथ जो कि प्रोडक्ट जो आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसमें वो सब प्रोडक्ट आ रहे हैं, है ना।
तो ये हम लोग यहाँ पे पुश कर सकते हैं, मतलब वहां पे हम लोग स्कोप है कि आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको एक रागा और कैबिन केयर है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। 173 176 कस्टमर्स जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 मार्केट कस्टमर्स हैं, गिफ्ट का आइटम कुछ है, शहनाज है, 32 मार्केट कस्टमर्स है ना। तो इस तरह से करके यहाँ आइडेंटिफाई करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट पुश हो सकता है। कैटेगरी 3 है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केटिंग ने ये 5 कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन इस 3 का नहीं खरीदा। इसको सबसे ज्यादा रैमसन का सजेशन दिया जा सकता है। जय हनुमान ट्रेडर्स ने एक प्रोडक्ट को खरीदा, लेकिन बाकी 3 प्रोडक्ट को उसने 3 कैटेगरी को नहीं खरीदा। रैमसन डीओ का सजेशन दिया जा सकता है। तो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका सिमिलर सिमिलर में और कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बिहेवियर से ये डाटा आपको मिल जा रहा है ना। तो यहाँ से भी सजेशन दिया सकते हैं, यहाँ से देख देख के बात किया सकता है, और उसके जो सेल्स की टीम रहेगी वो बात कर सकती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे। कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है, तो कस्टमर को क्लासिफाई करके ए बी सी और के ग्रुप में डाला जा सकता है। तो अभी चूंकि क्लासिफिकेशन इसमें नहीं किया हुआ है, इसीलिए इसका डाटा नहीं आ रहा है। परचेज बिहेवियर मैट्रिक्स देखना चाहते हैं हम लोग, देख सकते हैं। ओकेजनल कौन कौन कस्टमर हमारे हैं, है ना। रेगुलर कौन है, फ्रीक्वेंट कौन है, कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो चूंकि इसका भी क्लासिफिकेशन अभी नहीं डाला हुआ है, हम लोग डालेंगे आगे इसको। हाई वॉल्यूम वर्सेस हाई कस्टमर्स, हाई वैल्यू वर्सेस हाई वॉल्यूम कस्टमर्स, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, कस्टमर हाईलाइट सर्विस की क्या इतना है वैल्यू, हाई वैल्यू भी है और हाई वॉल्यूम भी है ना। ये अग्रवाल शॉपिंग मॉल है, ये भी हाई वैल्यू है और हाई वॉल्यूम भी है ना। वैल्यू भी इसका ज्यादा है और वॉल्यूम भी इसका ज्यादा है ना। तो इस तरह से करके आप एक चेक कर सकते हैं यहाँ पे। डॉर्मेंट कस्टमर क्योंकि डाटा नहीं पकड़ रहा है। अब प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट टॉप डिमांड प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, लोटस का है, रैमसन का है, ये कैटेगरी है ना, टॉप प्रोडक्ट टाइप डिमांड। अब और उसके बाद अब देखिए प्रोडक्ट का लेजर टाइप। ये लोटस का 110 एसक्यू है, 13 कस्टमर है, इनवॉइसेस 25 देना है, इतना है ना। टोटल शेयर, टोटल जो बिजनेस है उसका शेयर परसेंटेज लोटस का ही है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज को स्टडी कर सकते हैं कि टॉप प्रोडक्ट हमारा कौन है और जिसका हाई डिमांड है। कैटेगरी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। हम यहाँ डेट एक फिक्स रखे हैं, बार बार चेंज करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है देखिए। कैटेगरी इसमें डिफाइन किया हुआ है, L1 है, L1 का 29% है, रैमसन का है। कैटेगरी आप तो समझ रहे हैं ना, ग्रुप है, कंपनी कंपनी अलग है, ये 12% है। तो टोटल रेवेन्यू में हमारा कैटेगरी कंट्रीब्यूशन कितना है। टॉप कैटेगरी ये है, और कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, सारे कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है ना। और टॉप कैटेगरी हमारे ये 10-12 टॉप कैटेगरी है। ब्रांड पेनेट्रेशन रिपोर्ट है, कौन कौन सा ब्रांड आपका अच्छा चल रहा है। 232 इनवर्स है, लेकिन 113 प्रोडक्ट इसमें निकला है। 54 इनवर्स है और 42 प्रोडक्ट निकला है। 171 इनवर्स है, 158 प्रोडक्ट निकला है ना। तो उसका बहुत सारा प्रोडक्ट निकल रहा है। इन्वॉइसेस थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारा है, और साथ में नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा है उसके। जैसे 232 है तो उसमें 132 कस्टमर है ना। तो ये पेनेट्रेशन का मतलब हो गया कि मार्केट में उसका कितना प्रोडक्ट जा रहा है और कितने ज्यादा कस्टमर उसके मार्केट में प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से अडॉप्शन का है, कौन कौन सा कस्टमर उसका प्रोडक्ट को अच्छा यूज कर रहे हैं, बैलेंस है, नैरो है ना। 354 कस्टमर नैरो है और 3 कस्टमर बैलेंस है। तो अब यहाँ पे
ब्रांड को अगर देखा जाए तो ब्रांड का प्रमोशन हो सकता है किस किस ब्रांड का, क्योंकि नैरो में ही ज्यादा है, बहुत कम प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं वो लोग। उसके अलावा मार्केट स्प्रेड है। कस्टमर कस्टमर है, प्रोडक्ट टाइप है, इन्वॉइसेस है और वॉल्यूम है। अब जैसे सेगमेंट मान लीजिए, हम लोग इसको ये अपने से सेगमेंट कर दिया, ए प्रोडक्ट है। अब इसका देख लीजिए, ये इसका एड्रेस ये है, मोबाइल मोबाइल नंबर ये आ गया, समझ। सेल्स इसका इतना हुआ, इससे हम लोगों ने परचेज नहीं किया, और रिसेंट सेल्स कितना है, इतने का है। अगर सेल्स को ओपन करेंगे तो यहाँ से सेल्स का डिटेल ओपन हो जाएगा, क्या इसने हमसे परचेज किया हुआ है ना। ये पूरा डिटेल, एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को पूरा मिल गया। किसका? तो ग्लोबल मार्केटिंग का। उसी तरह से जितने भी कस्टमर है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग उसका देख सकते हैं, उनका इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और साथ में ये जो फिगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये फिगर है प्रोडक्ट एसक्यू, कस्टमर्स इनवॉइसेस और रेवेन्यू कैटेगरी का मैट्रिक्स है हमारा, है ना। और ए सेगमेंट में कितने प्रोडक्ट है, बी सेगमेंट में कितने, ये ऑटोमेटिकली सेगमेंट जो हायर साइड है उनको सेगमेंट ए में डाल दिया, बी में डाल दिया। और अगर रीजन वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो रीजन वाइज भी देख सकते हैं, रीजन वाइज डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। तो रीजन वाइज नहीं डाला हुआ है लगता है, रीजन नहीं डाला हुआ है ना। हाँ, रीजन वाइज ऐसे करके डाल दिया इसने, है ना। रीजनल ब्रेकडाउन, लेकिन ये रीजनल ब्रेकडाउन नहीं है, इसका अलग कॉन्सेप्ट होगा, है ना। अलग कॉन्सेप्ट क्यों होगा? क्योंकि उसमें हम लोगों को टेरिटरी डिफाइन करना पड़ेगा, ये अपने हिसाब से रीजन डाल दिया इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अब ये टॉप कस्टमर है, अग्रवाल शॉपिंग है ना। और इतना SKU, इतना इतना इन्वॉइसेस है, और इसी का डिटेल आपको दे दिया है ना। अब अब मई में, जून में, ये अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त का फिगर दे दिया है ना। और एवरेज कितना है ये पूरा डिटेल आपको देते चला गया। SKU कितना है, SKU को आप लोग समझ रहे होंगे, जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसका SKU है। और वैल्यू कितना है और इन्वॉइसेस कितना है। उसी तरह से लिमिट लिमिट रेंज कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर प्रोडक्ट इंटरेक्शन मैट्रिक्स है। अब ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से कस्टमर का डिटेल आने लगा ये। अब ये कस्टमर है, 7 ग्रुप्स के प्रोडक्ट लिए हुए हैं इन्होंने, 9 इनवॉइस में इन्होंने लिया हुआ है ना। मान लीजिए इनको हम लोग ओपन करते हैं एक बार। अब यहाँ टोटल लॉस इतना हुआ है, परचेज इनसे कुछ नहीं हुआ है, और रिसेंट का इंफॉर्मेशन इनका दिखा रहा है। अब यहाँ से ओपन करके हम देख सकते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट लिए हुए हैं, और इसके एक एक कस्टमर के बेस पे एनालाइज कर सकते हैं कि हम उनको कैसे बात करें, या कौन कौन सा प्रोडक्ट उनको पिच करें। ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है। अब अब थोड़ा सा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से बात करूँ, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये डाटा, अगर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, इस तरह का रिपोर्ट अभी आज के डे में मैक्सिमम ERP जो सॉफ्टवेयर का मार्केट में है उसके पास नहीं है। अब क्या हुआ कि कस्टमर आपका बिलिंग का काम कर रहा है, बिलिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, ये सारा काम यहाँ पे कस्टमर कर रहा है, और कस्टमर कर रहे हैं और उनका सब काम हो रहा है। उनको इस तरह के रिपोर्ट्स की जरूरत रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर कभी भी फुर्सत में बैठते हैं, और वो फुर्सत में बैठते हैं और PMS एडवांस पे क्लिक किए, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ गए, और यहाँ बैठ के आराम से अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उनका यहाँ पे दिया हुआ है, और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन कस्टमर बैठ के देखेंगे तो उनको डाटा से आइडिया मिलने लगेगा, अच्छा वो ये वाला सिचुएशन यहाँ पे ये है, ये सिचुएशन यहाँ पे ये है, और उसके हिसाब से वो अपना काम करना, अपना बिजनेस में डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हम लोगों के लिए, जो कि आपको कस्टमर के पास जब डेमोस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, तो इस तरह के रिपोर्ट्स, इस तरह का रिपोर्ट का PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। तो डेमोस्ट्रेशन करेंगे और बात करेंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि इस तरह के रिपोर्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो एक रियली एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करेगा आपको। और इसके लिए कोई अभी अभी कस्टमर को कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है,
लेकिन इन फ्यूचर उसके ये चार्जेबल हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ेगा उनको एडिशनल, तभी जाकर इस रिपोर्ट को वो शो कर सकते हैं। आज एडवांस का रिपोर्ट हम लोग डिस्कस किए, और फिर हम लोग नेक्स्ट देख देख लेते हैं, नहीं तो संडे को फिर हम लोग कनेक्ट होंगे, पहले आप लोगों को इंटीमेट मैं कर दूंगा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।